नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अज़रत राही फिर से हाजिर हुआ हूँ सक्षमता परीक्षा का जो सिलेबस है उसे लेकर। आज हम सिलेबस को देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस जो है वो जारी किया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। तो सबसे पहले हम जो गाइडलाइन है उसे देखते हैं। ये देखिए, बिहार शिक्षा विभाग, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइंस। तो इसे हम सरसरी नजर इस पर हम डालते हैं। पृष्ठभूमि: बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय तथा नंबर 1 पृष्ठभूमि क्या होगा, ठीक है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है, ठीक है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। कब? जब आप एग्जाम दे देंगे, परीक्षा दे देंगे, उसके बाद फिर जब आप दूसरे स्कूल में योगदान देंगे जहां आपको भेजा जाएगा, तब आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ठीक है। सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। यानी अब ये क्लियर है कि जब आप सक्षमता परीक्षा देने के बाद दूसरे विद्यालय में योगदान देंगे, उस वक्त से आपका जो है वो जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा, ठीक है। अब इसकी संरचना पे हम बात करते हैं। क्या दिया है? क में सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा आपका या 5 रहेगा, मेरे ख्याल से 5 रहेगा, चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में वो 5 था। उसके बाद जो है वो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। चलिए ये भी क्लियर। ख में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ग में क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है नंबर 3 पे परीक्षा का विषय। देखिए ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा का विषय क्या होगा आपका। तो ये क्या दिया है? राजकीय प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। देखिए, राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, यानी कक्षाओं में जो हम पढ़ाते हैं, जो एससीईआरटी के सिलेबस में बच्चों जो किताबें हैं और जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, जितने भी विषय है, चाहे वो पर्यावरण हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है। इसी तरह से आपका वो गणित हो, उर्दू सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी है वो सभी। अब देखिए नंबर 4 पे क्या है? पाठ्यक्रम। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही आपका पाठ्यक्रम होगा। यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो पाठ्यक्रम था सेम वही रहेगा। कुल मिलाकर ये समझ लें कि ये एग्जाम जो है वो बीपीएससी ही की तरह होगा, उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है।
नंबर 5 पे क्या है, प्रश्न पैटर्न क्या रहेगा वो देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगा। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगा, जो नीचे आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। अध्यापकों की श्रेणी, उसके बाद प्रश्न की संख्या, प्रश्न का विवरण, प्रश्न की संख्या, ये सभी देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 to 5 के अध्यापकों के लिए क्या है, 150 प्रश्न। भाग 1 में क्या रहेगा, भाषा, ये कितने प्रश्न का होगा, 30 प्रश्न। भाग 2 में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन, ये 40 प्रश्न का होगा। भाग 3 में क्या होगा आपका, सामान्य विषय, इससे 80 प्रश्न रहेगा आपका, कितना, 80 प्रश्न। तो सामान्य देखिए, भाग 1 भाषा, यानी भाषा में आपका 30 नंबर होगा जबान से। जबान का मतलब चाहे वो आपका उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, कुछ भी, उससे 30 ही प्रश्न रहेगा। उसमें भी आपको 8 प्रश्न जो है वो अंग्रेजी के होंगे, 22 ही आपका भाषा से होगा। ठीक है, अब ये जो है आपका जो 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन है, तो सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका सामान्य अध्ययन में जो है वो समझिए कि जनरल नॉलेज हो जाएगा, इसी तरह मानसिक क्षमता हो जाएगा। ये जो है आपको इसमें से वो हो जाएगा। और 80 प्रश्न जो है आपका सामान्य विषय जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में, जो आपके विषय हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, तो इन विषयों से आपका रहेगा 80 प्रश्न जो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब आपकी किताबों से। ठीक है, और कक्षा, अब देखिए कक्षा 6 to 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 अध्यापकों के लिए क्या है, उसका भी 150 प्रश्न ही रहेगा। भाग 1 में भाषा 30 प्रश्न उनका भी होगा, 8 कम से कम अंग्रेजी और 22 भाषा से, यानी उर्दू है तो उर्दू से 22 और हिंदी है तो हिंदी से 22, बाकी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है वो कंपलसरी है, वो रहेगा ही रहेगा सभी के लिए। भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन, इसमें 40 प्रश्न जो मैंने पहले बताया सेम इसी में भी है। अब भाग 3 में इसका जो है वो 80 प्रश्न जो है संबंधित विषय, संबंधित विषय मतलब मुतालिक मजमून जो आपका है। तो संबंधित विषय में मान लीजिए कि अगर आपका भाषा में उर्दू है तो इसमें भी 80 प्रश्न आपका उर्दू ही से होगा। अगर आपका भाषा जो है वो हिंदी है तो 80 प्रश्न आपका लैंग्वेज से होगा। ठीक है, यानी हिंदी से होगा। कुल मिलाकर अगर मान लेते हैं कि उर्दू शिक्षक है कोई, तो उसका 22 उधर हो गया, 30 में से 22 प्रश्न उधर, और यहाँ 80, यानी 102 प्रश्न जो है उनका उर्दू में होना है, हिंदी है तो हिंदी से होना है। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अब हम। इसी तरह कक्षा 9 और 10 के लिए, मतलब कक्षा 9-10 अध्यापकों के लिए क्या है, उसका भी 150 प्रश्न। भाग 1 भाषा 30 प्रश्न। भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन, वही 40 प्रश्न। भाग 3 संबंधित विषय, यहाँ पर भी वही है, उनका भी जो है वो भाषा से फिर 80 प्रश्न वो रहेगा ही रहेगा, सेम वही। मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी से वहां 30, फिर यहाँ 80, 110। इसी तरह कक्षा 9 और 12 के लिए, भाग 1 में भाषा 30 प्रश्न, भाग 2 में सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, भाग 3 में संबंधित विषय 80 प्रश्न। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ये अहर्ता जो है 6 नंबर पे, अहर्ता क्या है, अहर्ता स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक या फिर शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष, ये सभी जो है इसमें इस परीक्षा में वो बैठ पाएंगे। परीक्षा शुल्क क्या होगा, सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 यानी 1100 रुपए देना होगा। जम करके इस पर भी जो है वो लगा दिया गया है शिक्षकों पर, यानी 1100 रुपए आपको सिर्फ परीक्षा शुल्क के नाम पर देना होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। परीक्षा जो है, परीक्षा नंबर 8 पे क्या है, परीक्षा प्रक्रिया एवं अवधि, यानी प्रक्रिया क्या होगी और कितना वक्त मिलेगा, 8वें नंबर पे वो देखते हैं। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ली जाएगी एवं इसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट, क्या मिनट, 2 घंटा 30 मिनट की होगी। ठीक है,
कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विशिष्ट शिक्षक को कंप्यूटर की मौलिक जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपका टेस्ट होगा। आपके सामने जो कंप्यूटर रहेगा, जो डैशबोर्ड रहेगा, उस पे आपका जो है वो प्रश्न, समझिए कि प्रश्न खुला हुआ रहेगा, प्रश्न पत्र पूरा आपको जाना है। माउस पे अगर आपका कंट्रोल है और थोड़ा बहुत भी आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो आपके लिए हम ऑनलाइन टेस्ट जो है वो बहुत सारा qaumittarjuman.com पर डाले हुए हैं। आप किसी भी कंप्यूटर से अपने मोबाइल से जो है उस टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कंप्यूटर पे हफ्ता 10 दिन पर 15 दिन जो है वो 1 घंटा करके प्रैक्टिस करें। ठीक है, वहां पे जाकर के आप माउस पकड़ के कम से कम माउस पे कंट्रोल हासिल करें। नंबर 9 में क्या है? उत्तीर्णांक। ठीक है, मतलब आपका जो है वो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। ठीक है, क्या क्या चाहिए? सामान्य वर्ग को कम से कम 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग को 36.5 यानी 36.5%। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एनेक्शर 1। ठीक है, पिछड़ा वर्ग 1 वालों के लिए क्या है? ये 34% चाहिए उनको। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। ठीक है, दिव्यांगों के लिए 32%, महिलाओं के लिए भी 32%। देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे है, महिला के लिए 32%। कितना? 32%। यानी एक तो सामान्य में क्या रहा आपका 40%, पिछड़ा वर्ग साढ़े 36%, पिछड़ा वर्ग 1 में आ जाएगा आपका 34%। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या फिर महिला, उन सब के लिए कितना रहेगा? ये 32%। ये प्लस पॉइंट है। चलिए, ये सब कुछ हो गया। अब हम थोड़ा सा और इस पर नजर डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, अहलियती इम्तिहान या काबिलियत टेस्ट के बारे में अहम मालूमात मैं आपको देता चलूं। सबसे पहले ऊपर मैंने निसाब के बारे में आपको बता दिया, क्लास 1 से 5 तक के बारे में भी बताया। तो उसमें एक चीज और मैं आपको यहाँ वाज़ेह कर दूं कि जबान जो है उसमें 30 नंबर जो होगा, तो 30 नंबर में सबके लिए अंग्रेजी मजमून होना ही है। ठीक है, साथ में क्या होगा? उर्दू, हिंदी, बंगाली वगैरह से कोई एक। तो ये हो गया कि उर्दू में से आपका कुल 22 ही रहेगा अब तक की जानकारी के मुताबिक। ठीक है, चूंकि TRA 1 और TRA 2 का जो पैटर्न था वो यही कहता है। आगे देखें अब, जनरल स्टडीज में जो GS में 40 नंबर है उसमें क्या क्या होगा? इब्तिदाई रियाजी होगा। उसमें क्या होगा? इब्तिदाई रियाजी, बुनियादी जो आपका मैथ है वो होगा। जहनी इस्तेदाद व काबिलियत यानी जहनी सलाहियत, मानसिक क्षमता वाला। ठीक है, मानसिक क्षमता। उमूमी मालूमात यानी जनरल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद उमूमी साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान, उमूमी माहौलियात, सामान्य पर्यावरण और जोग्राफिया। तो ये इससे 40 आपके सवालात होंगे। तो आपको जो है वो इस रीजनिंग वगैरह, जनरल नॉलेज और सामान्य विज्ञान यानी साइंस, इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब दर्जा 8 और ऊपर के दर्जात, जो तमाम दर्जात हैं, मसलन हाई स्कूल +2 के लिए क्या होगा उस पर भी निगाह डालते हैं। 30 नंबर उनका भी उर्दू से होगा पहले। 40 नंबर GS में वही जो कुछ 1 to 5 वालों के लिए मैंने बताया। उसके बाद 80 जो नंबर होगा, 80 प्रश्न जिससे होगा यानी मुतालिक मजमून से होगा, मतलब सिर्फ उर्दू या हिंदी या फिर बंगाली या फिर अंग्रेजी जो आपका होगा। ठीक है, चाहे वो 6 से 8वीं तक के असातिज़ा हो या फिर 8वीं से 10वीं या फिर 10वीं से 12वीं, 11वीं से 12वीं तक के असातिज़ा, सबके लिए वही। और निसाबी किताबों से सवालात पूछे जाएंगे। ये बड़ी बात है, निसाबी किताबों से जो निसाब में शामिल है। ठीक है, 6 to 8 या फिर हश्तुम, दहुम, नहुम वगैरह जो +2 वगैरह, जिसमें भी जो किताबी निसाबें, जो निसाबी किताबें हैं उर्दू की, उससे सवालात आपको मुतालिक मजमून से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 30 और 80 110 नंबर आपका उर्दू से हो जाएगा। अगर उसमें से 8 माइनस कर दिया जाए अंग्रेजी का, तब भी कितना रहेगा? 102 नंबर तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा और।
एक और चीज क्लियर कर दें कि उर्दू मजमून का सवालनामा उर्दू में होगा, यानी जो 30 जो आपका सवाल होगा उसमें से भी 22 वो उर्दू में होगा, बाकी जो मज़ामीन के सवालात होंगे अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो हिंदी जबान में ही होंगे। वर्ग 1 से 5 के लिए क्या है जो आपका सिलेबस रहेगा? भाषा 30 नंबर, 30 अंक का, सभी के लिए अंग्रेजी विषय, साथ में उर्दू, हिंदी, बांग्ला में से कोई एक विषय, ठीक है। 30 अंक का मतलब अंग्रेजी तो रहेगा ही रहेगा। सामान्य अध्ययन जो है 40 अंकों का, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान, सामान्य पर्यावरण और भूगोल आदि रहेगा, मतलब भूगोल आदि से प्रश्न रहेगा। सामान्य विषय 1 to 5 के लिए बता रहा हूं मैं, 80 अंक का है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक के सभी विषयों के पाठ्य की जानकारी, यानी 1 से 5 क्लास में जितने भी विषय हैं आपका, उसमें जो है सभी पाठ से, सभी विषयों के पाठ से आप जानकारी जो है वो आपसे उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एक चीज आपके लिए कि ऑनलाइन इम्तिहान देना आसान है और इसलिए भी मुफीद है कि इसमें जवाबात तब्दील किए जा सकते हैं। मान लेते हैं कि हम अगर वो OMR शीट पे जो है वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो उस पे जब जैसे ही हम टिक मार देंगे तो उसके बाद फिर उसमें आप अपना जवाब बदल नहीं सकते, ठीक है। आप चाहेंगे भी तो बदल नहीं सकते, क्योंकि व्हाइटनर लगाने की इजाजत है नहीं और आप जो है उसको कट कुट कर नहीं सकते। लेकिन इसमें एक ऑप्शन रहेगा कंप्यूटर पे कि आप जो है किसी दूसरे पे टिक मार दिए हैं, मान लेते हैं कि आपको उसका जवाब बाद में याद आ गया, तो आप उसको बदल सकते हैं, यानी वहां से टिक हटा करके दूसरे पे टिक लगा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप फाइनली सबमिट न कर दें, यानी इम्तिहान के आखिरी मिनट तक आपके पास मौका रहेगा कि आप कोई भी जवाब तब्दील कर सकते हैं। तो देखिए इसकी प्रैक्टिस आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के डेस्कटॉप वर्जन में बआसानी कर सकते हैं। मैं एक लिंक दूंगा जिसे आप खोलकर कल से प्रैक्टिस शुरू कर दें। मोबाइल पर भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और अहम जानकारी, चहक मेंटर और उर्दू तर्जमान, जो हमारा यूट्यूब चैनल और क्या कहते हैं आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह सब है, टेलीग्राम पर पाबंदी से ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं। किस पर? चेक मेंटर और उर्दू तर्जमान पर। उर्दू तर्जमान टेलीग्राम पर पाबंदी से ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं, इसमें जरूर शामिल हो, या आप चेक मेंटर से कर लें या फिर उर्दू तर्जमान, या फिर दोनों पे आप तैयारी करें। इसमें जरूर शामिल हो, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेंगे और इस तरह से आप तैयारी जम करके करें।